गर्मियों में अगर आपकी मूंग की फसल लगाते हो या फिर लगाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम मूंग की फसल के बारे में शुरू से आखिर तक A to Z जानकारी देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम चैनल पर डालते रहते हैं। देखिए, जैसे मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हो। मतलब खरीफ में आप लगा सकते हो, रबी में आप लगा सकते हो और गर्मियों में भी आप लगा सकते हो की फसल। और मूंग की फसल एक ऐसी फसल है जो कम समय में अच्छा प्रॉफिट, जैसे मूंग की फसल 2 महीने की फसल होती है और 2 महीने में से कोई समस्या भी नहीं आती ज़्यादा, उसमें मौसम का भी कोई मरमान नहीं होता। इससे उसकी पैदावार अच्छी होती है और अच्छा एवरेज देती है, उसका भाव भी अच्छा मिलता है हमको, खास बात ये। लेकिन ये प्रॉफिट हमको कम मिलेगा जब उत्पादन अच्छा मिलेगा, और उत्पादन हमको कम मिलेगा जब हम सही तरीके से सही विधि से मूंग की खेती करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में दो तरह के किसान हैं। एक किसान वो हो गए जो 1 एकड़ में लगभग 2 से 3 कुंटल ही पैदावार ले पाते हैं, और एक किसान वो हो गए जो 7 से 8 कुंटल 10 कुंटल तक पैदावार लेते हैं। तो जो किसान भाई 8 से 10 कुंटल पैदावार ले रहे हैं पर एकड़, वो अपने खेत में ऐसा क्या डाल रहे हैं, कौन सा खाद का स्प्रे कर रहे हैं, कौन सी दवाई डाल रहे हैं जो उनको अच्छा एवरेज मिल रहा है। और जिनकी पैदावार कम हो रही है तो वो ऐसा क्या करें जिनको अच्छा एवरेज मिल सके। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं, खेत की जुताई से लेकर आखिरी तक कटाई तक हमें क्या क्या करना है मूंग की खेती में। इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वैसे मेरे हिसाब से तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सही बात कर दें, जैसे हम गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहली गलती, खेत की तैयारी। अगर खेत की तैयारी सही नहीं है तो हमारी फसल का जवाब है वो सही नहीं होगा, और अगर फसल का जवाब सही नहीं होता तो बाद में हमारी फसल कमज़ोर ही रहती है। क्योंकि शुरू से अगर फसल हमारी ठीक है तो प्रोडक्शन भी अच्छा देगी, क्योंकि फसल शुरू से ख़राब है और आखिरी में हम उसमें कुछ भी डालें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एवरेज बिगड़ ही जाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फसल जवाब। मतलब शुरू से हमारी फसल अच्छी रहेगी तो बाद में भी अच्छी रहेगी। आप कोई सी भी फसल लगा लो, कि मूंग से अलावा कोई सी चने गेहूँ कोई सी भी फसल लगा लो, अगर स्टार्टिंग से हमारी फसल सही है तो आखिरी में फसल सही रहेगी। और स्टार्टिंग में हमारी फसल बिगड़ गई तो हमारा एवरेज भी बिगड़ ही जाएगा कहीं ना कहीं। खेत की तैयारी से हम बात करते हैं। वैसे आप जो भी फसल चक्र अपना रहे हो, कहीं कहीं धान गेहूँ मूंग बुआता है, कहीं कहीं सोयाबीन गेहूँ मूंग बुआता है। जैसे आप जो भी फसल चक्र अपना रहे हो, वैसे हमारे यहाँ देखा जाए तो सोयाबीन लगती है, सोयाबीन के बाद गेहूँ लगती है, गेहूँ के बाद मूंग लगता है हमारे यहाँ स्पेशली। तो आप जो भी फसल चक्र अपना रहे हो उसके बाद फसल कटने के बाद सही तरीके से जुताई होना सबसे पहली बात हमारी। 2 बार अच्छी गहरी जुताई हो जाए हमारी फसल की, उसके बाद खेत को 2 से 4 दिन 6 दिन तक के लिए हमको खेत को खुला छोड़ देना, ताकि अच्छी तरह से खेत में घाम लग जाए, धूप लग जाए यानी। और अगर आप मूंग की फसल सूखे में ही बिजाई कर रहे हैं तो खेत को बारीक करना ज़रूरी है। कोई भी इम्प्लीमेंट से रोटर वेटर से कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं तो खेत को बारीक ज़रूर कर रहे हैं। अगर आप सूखे में बो रहे हैं और ऊपर से पानी निकाल रहे हैं और आप पहले पलेवा कर रहे हैं उसके बाद बो रहे हैं, तो वैसे पलेवे में ढीमड़े फूटी जाते हैं, बारीक हो ही जाती हैं, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर अगर बारीक कर दें तो और अच्छा पानी अच्छे से लेवल हो जाएगा, खेत एक लेवल हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले ये काम ज़रूर कर लें। और सेकंड चीज़ है जो है मैं मूंग की बुआई का सही समय। मूंग की बुआई का सही समय है 15 मार्च से 15 अप्रैल। बाकी कुछ वेराइटियों पे भी डिपेंड कर सकता है। आप कुछ वेराइटी को मार्च में भी लगा सकते हो, कुछ को अप्रैल में भी लगा सकते हो, कोई थोड़ी सी लंबे दिन की है, कोई थोड़ी सी कम दिन की है, तो ब्राइट पे भी डिपेंड करता है वैसे। बाकी सबसे बेस्ट समय है हमारा 15 मार्च से 15 अप्रैल, सही समय होता है मूंग की बुआई करने के लिए। ये तो हो गई मूंग की बिजाई के सही समय की बात। अब सेकंड बात करते हैं बीज दर की, कि हम क्या बीज दर रखें। बीज दर अगर देखा जाए तो वेराइटियों पे भी डिपेंड करता है। कौन सी हाइब्रिड वैरायटी होती है तो वो कम बीज दर में ही अच्छा परफॉर्म करती है, पर कौन सी वैरायटी में थोड़ा सा बीज दर तेज लगता है। जैसे हमारे यहाँ बीज दर के देखा जाए तो 12 से 15 किलो, कहीं कहीं 20 किलो भी डाल देते हैं एकड़ पे। 12 से 15 किलो, 20 किलो एकड़। बाकी वेराइटियों पे भी डिपेंड करता है कि कितना डालना है कितना नहीं। आप वेराइटी को देख के उसी हिसाब से बीज दर लें। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए बीज दर, ज़्यादा तेज डाट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डाट हो जाएगा तो उतना फल ही नहीं दे पाएंगी वो।
और ज़्यादा उनको हवा भी नहीं लग पाएगी तो हमको ये प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो इस बात पे काफ़ी ध्यान देने वाली बात है। अब आती है बीज उपचार की। तो बीज उपचार के लिए आपको थायरम लेना है, ये 2 से 3 ग्राम लेना है। 1 ग्राम कार्बनडाई जिंक लेना है। ये दोनों से बीज उपचार करना है। ये मात्रा में 1 किलोग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जो भी क्वांटिटी में बीज उपचार कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख लीजिए। ये क्वांटिटी बताई है जो 1 किलो मूंग के लिए बताई है। और एक चीज़ और छूट रही है जो काफ़ी किसान भाई नहीं करते, राइजोबियम कल्चर। जो भी दलहन फसलें हो गई है उनमें राइजोबियम कल्चर मिला नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे ही हमको अधिक प्रोडक्शन मिलेगा। हमारा बीज उपचार तो हो गया। अब बात आती है कि इसमें कौन सा खाद डालें। वैसे देखा जाए तो जितनी भी दलहन वाली फसलें हो गई उनमें नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता लगती है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन फसलों की जड़ों में छोटी छोटी जो गांठें होती है अंदर, उनमें खुद ही नाइट्रोजन ही अफसोस कर लेती है, तो उसमें बहुत कम ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन की। वैसे पर हेक्टेयर मूंग की फसल में 20 से 25 ग्राम हमको नाइट्रोजन देना है, और 60 से 70-80 किलो तक हमको फास्फोरस देना है, और 40 से 60 किलोग्राम के बीच में हमको पोटाश भी डालना है इसमें साथ में। और इन सब के साथ में हमको 20 से 25 किलोग्राम को सल्फर भी ऐड करना है इनके साथ में। और फास्फोरस की मात्रा आप 70 से 80 किलोग्राम DAP देकर पूरी कर सकते हो। खाद की मात्रा बताइए हमने, ये एकड़ नहीं हेक्टेयर के हिसाब से बताइए, यानी आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो बता दूं कि 2.5 एकड़ से मिलकर 1 हेक्टेयर बनता है। तो ये जो भी मात्रा बताइए ये हेक्टेयर के हिसाब से बताइए, आप इसको कैलकुलेट करके कम कर सकते हैं। और मूंग में जो भी खाद और उर्वरक देना है वो बुआई के समय ही दे दे, क्योंकि बाद में खाद और उर्वरक देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आपको खाद और उर्वरक देना है वो बुआई के समय ही दें। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के। वैसे कोशिश करें कि चारा मार का यूज़ कम ही करें, क्योंकि चारा मार देने के बाद मूंग की फसल हमारी कुछ समय के लिए रुक जाती है, यानी ठहक जाती है। तो कोशिश करें कि अगर मजदूर मिल जाएं या फिर कुल्पा वगैरह चल जाएं तो उसका यूज़ करें, तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ पकड़ेगी। क्योंकि चारा मार देने से हमारी फसल कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे हट जाए तो मजदूर की मिल नहीं पाते। अधिकतर किसान भाई चारा मार का ही यूज़ करते हैं, और बड़े वाली चारा मार का यूज़ करें इसमें, ताकि हमारी फसल में ज़्यादा इम्पेक्ट ना पड़े। और मूंग की फसल में अगर पानी देखा जाए तो मूंग की फसल में जैसे नॉर्मली 5 से 6 पानी लगता है यूँ देखा जाए तो। बाकी आपके यहाँ की मिट्टी पे भी डिपेंड करता है कि कैसी मिट्टी है। जल धारण की क्षमता ज़्यादा है तो लंबे समय तक नमी बनी रहती है, तो उसमें 4 पानी में भी काम हो जाएगा। कहीं कहीं देखते हैं हम 3 पानी में मूंग पक जाते हैं, और कहीं कहीं 6 से 7 पानी भी लग जाते हैं। बाकी मिट्टी पे डिपेंड करता है कि कहाँ कितना पानी लगना है। इसके अलावा मूंग की फसल में एक सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इल्लियों की, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है, तापमान तेज़ रहता है, इसी कारण इल्ली बहुत जल्दी लगती है। मतलब मूंग की फसल में 8 से 10 दिन में हमको दवाई छिड़काव करना ही पड़ता है। अगर 1 से 2 दिन में लेट होएं तो काफ़ी नुकसान कर देती है इल्ली, क्योंकि उस बात का काफ़ी ध्यान रखें आप। समय समय पर इल्ली मार का यूज़ करें, और बढ़िया कंपनी की इल्ली मार का यूज़ करें, ताकि हमको लंबे समय तक इल्लियों से छुटकारा मिल सके। बस इतना ही करना है मूंग की फसल में। बाकी मूंग की फसल में कुछ नहीं, कम समय में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है बाकी फसल से। बस इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपको अच्छा एवरेज, अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लें, क्योंकि इसी तरह की हम वीडियो बनाते रहते हैं तो आप उसको मिस ना कर पाएँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।